घने पहाड़ों के बीच महिला ने बेहद अनिच्छा से अपनी जैकेट उतारी, फिर उसने अपनी पैंट भी उतार दी। लेकिन इसके बाद उसने भारी बूट पहने और सीधे पिघलती झील के पानी में जान जोखिम में डालकर उतर गई। कुछ दूर चलते ही बर्फ जैसे पानी ने उसे बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। ठिठुरती हुई वह वापस लौटी और खुद को गर्म करने के लिए पहले पैंट से शरीर पोंछा, फिर उछल कूद करने लगी। फिर भी शरीर में ठंड बनी रही, इसीलिए उसने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शरीर पूरी तरह गर्म भी नहीं हुआ था कि उसने दोबारा चुनौती लेने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसने कपड़े नहीं उतारे, बल्कि खुद को पूरी तरह से ढक लिया। कपड़े होने से ठंड धीरे धीरे लगी, लेकिन जब कपड़े पूरी तरह भीग गए तो फिर से वह कांपने लगी। मगर इस बार उसने हार नहीं मानी। सूखी लकड़ी को पकड़कर वह झील के बीच की ओर तैरने लगी। निर्धारित जगह पर पहुंचकर वह डूबती हुई झील की गहराई में गई और दुर्घटनाग्रस्त विमान तक पहुंची। जैसे ही वह अंदर गई, मृत पायलट की लाश देखकर डर गई। सांस रोकते रोकते उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे की खातिर उसने खुद को शांत किया और समय रहते 2 बैग पकड़कर बाहर निकलने में सफल रही। लेकिन कई दिनों से भूखी और ठंडे पानी में तैरने से उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में उसने एक लकड़ी पकड़ी और उस पर दोनों बैग टांग कर सिर रखकर धीरे धीरे किनारे की ओर तैरने लगी। किनारे के पास ही थी कि अचानक डरावनी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक भयंकर भालू खड़ा था। इस सुनसान द्वीप पर बिना भोजन के बचना नामुमकिन था, और अब जो हुआ उसने महिला की रूह कंपा दी। भालू ने उसके प्रेमी की लाश सूंघकर खाना शुरू कर दिया। वह झील के ठंडे पानी से ही उसे चिल्लाकर भगाने लगी। सौभाग्य से भालू को वह लाश पसंद नहीं आई और वह चला गया। महिला किसी तरह किनारे पर पहुंची। कांपती हुई उसने जल्दी से जैकेट और इनर निकाला और भीगे कपड़े से पानी निचोड़ा। चलते चलते वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची और दूर दूर तक सिर्फ घाटियां देखकर निराश हो गई। लेकिन फिर भी उसने फोन ऊंचा उठाकर किसी चमत्कार की उम्मीद की, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। गुस्से में उसने गालियां दीं। फिर प्रेमी के पास लौटकर बैग की तलाशी ली कि शायद कुछ काम का सामान मिल जाए। पहले बैग में सिर्फ लैपटॉप और तारें थीं। फिर दूसरे बैग में उसे नोटों की गड्डियां मिलीं। महिला ने एक साहसी कदम उठाया। उसने धूप में चश्मे से नोटों पर फोकस कर उन्हें जलाना शुरू किया। जलती हुई आग देखकर उसने और नोट डालने शुरू किए और फूंक मारती रही। आग भड़क उठी और उसने नाचना शुरू कर दिया। फिर उसने उस आग पर एक बर्तन रखा और उसमें बारिश का पानी डाला। जब पानी उबलने लगा तो वह उत्तेजित होकर चिल्लाने लगी, लेकिन गर्म बर्तन छूते ही उसका हाथ जल गया। फिर उसने पानी बोतल में भरकर पी लिया। इसके बाद उसने धागे और कान की बालियों से एक मछली पकड़ने की डोरी बनाई और पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो वह जड़ी बूटियां खोजने पहाड़ पर गई। उसे कुछ जंगली फल दिखे जो ब्लूबेरी जैसे लग रहे थे। उसने उन्हें रंग के आधार पर बोतलों में अलग किया। पहले उसने पके हुए फल खाए जो कड़वे थे, फिर थूक दिए। फिर लाल रंग के फल खाए जो मीठे लगे तो वो खाने लगी। रात को उसे उल्टी दस्त शुरू हो गई, जिससे साबित हुआ कि वे जहरीले थे। वह बेहोशी की हालत में भालू को फल खाते हुए सपने में देखती है, जिससे उसे समझ आता है कि भालू जो खाता है वही उसके लिए भी सुरक्षित हो सकता है। अगले दिन वह भालू के मल में मौजूद बीजों की पहचान कर खाए जा सकने वाले फल ढूंढ निकालती है। इसके बाद वह खाने पीने का इंतजाम कर लेती है। अब उसके पास जिंदा रहने की उम्मीद है और अगला लक्ष्य है इस वीरान जंगल से किसी तरह बाहर निकलना।